हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हालांकि इसका नाम परसेंटेज होना चाहिए था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला फाइंड द रेशो। तो जब कोई भी रेशो निकालने के लिए कहेगा ना आपसे, तो ध्यान रखना सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। आप जिन भी दो चीजों की रेशो निकाल रहे हो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। से पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ स्कूटर, ये भी क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप प्रॉपर करना, आप यहाँ पे लिखना स्पीड ऑफ साइकिल और अपन में लिखना स्पीड ऑफ स्कूटर। यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया और ये 15 1 जा 15 15 2 जा, तो ये आ गया 1/2। तो रेशो आ जाएगा इसका 1/1/2। तो रेशो को कैसे लिखते हैं, जो हमारा अपॉन में आता है उसे हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पार्ट बी देखना, इसका पार्ट बी में यूनिट जो है वो सेम नहीं है। यूनिट है, ये है 5 मीटर और एक है 10 किलोमीटर। तो यूनिट सेम नहीं है, तो हम मीटर को किलोमीटर से कैंसिल नहीं कर सकते। तो यूनिट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 10 किलोमीटर है इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इसलिए मैंने क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये कट गया, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1000। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2000। तुम्हारा रेशो क्या आ जाएगा, 1/2000 का। अब पार्ट सी देखो कितना है, 50 पैसे टू 5 रुपीज। 50 पैसे है और कितने हैं, 5 रुपीज है। बच्चे ना ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट और कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया। ऐसा करना गलत है। पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिट को सेम बनाएंगे। और ये बात तो कोने का बच्चा भी जानता है मुझसे पढ़ने के बाद कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। हो गया। अब यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई इनकी, दोनों पैसे में आ गए। तो ये 50 पैसे हो गया और ये हो गया 500 पैसे। अब यूनिट क्या हो जाएगी, कट गई। और ये 0 से 0 कैंसिल और ये 5 से 10 बार में, तो ये आ गया 1/10। तो रेशो आ जाएगा 1:10 का रेशो। यहाँ पे होता है पहला क्वेश्चन खत्म। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। तो जब कभी भी रेशो को परसेंटेज में चेंज करना हो ना, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ध्यान रखना हमेशा। तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेशो है तो रेशो को लिखते कैसे है, रेशो को लिखते हैं अपॉन में 3/4। रेशो को कैसे लिखते हैं, अपॉन में। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे, 100 से। क्यों, कभी परसेंटेज में चेंज करना है। जब कभी भी परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहेगा तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4 से कैंसिल करोगे इसे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो क्या हो गया, 3:25। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। अब परसेंटेज में चेंज कर दिया है तो परसेंटेज का सिंबल होता है ये
ध्यान रखना। अब इसे देखो, इसे ही पहले बट्टे में लिखेंगे और अपॉन में 100। अब ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 200 बटे में 3। या तो इतना ही आंसर दे रखा होगा, अगर इतना ना दे रखा हो तो इसे डिवाइड कर लो, और डिवाइड करनी तो आती होगी मेरे ख्याल से सबको। 3 चिक 18, 2 बचा, 3 चिक 18, 2 बचा, तो कितना हो गया 66 2 बचा है ना, 2 अपॉन में 3। हो सकता है किसी किसी में ये भी ना दे रखा हो, तो उसमें ये दे रखा होगा। अगर ये आंसर नहीं दे रखा होगा तो 6.66 ऐसा दे रखा होगा। दोनों आंसर क्या है, सेम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो टोटल परसेंटेज वैल्यू होगी ना, वो हमेशा कितनी होगी, वो होगी 100। तो यहां पे हम लिखेंगे, दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कितनी बार लग गया स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं। अब बोला 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो लिख लेंगे हम टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इन परसेंटेज। ये होता है हमेशा 100%, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। अब इसी में आगे क्या बोल रखा है, 72 है इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, लिख लेंगे हम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कितने मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, 72%। अब बताओ मुझे, जब 100 में से 72 इंटरेस्टेड है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो कितने होंगे, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ये कितने होंगे, अब 100 टोटल है, 72 इंटरेस्टेड है, तो 28 ऐसे होंगे। 28 कैसे आए भी नहीं बता रहे बच्चों। 100% में से 72% क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 28%। इतनी बात तो आपको आनी चाहिए बच्चों। 28 बचा, ये तो परसेंटेज में आया है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बट अगर नंबर में पूछेगा तो नंबर में हमें निकालना पड़ेगा कि 28% की वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान रखना, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसमें कि 100% की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी, 100% की वैल्यू दे रखी है 25 दे रखा है ना। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल कितने दे रखे हैं, 25। तो ये 100% के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट इन परसेंटेज 100 होता है, और टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 25। अब हमें 72 की निकालनी है, तो कितनी तो है जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो 25 अपॉन में 100 और 72 मल्टीप्लाई में। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो हमें निकालना होगा ना, उसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और जो दे रखा होगा हमें उसे लिखेंगे अपॉन में। आ गया इतना समझ में। अब देखो काट दो, 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार में, तो ये कट गया, तो कितना आएगा काटने पे, 1/4 इंटू में 72। फिर इसे काटोगे तो कितना आएगा, 18, क्योंकि 18 4 जा क्या होता है 72। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमसे पूछा है कितने नहीं इंटरेस्टेड, तो 18 स्टूडेंट ऐसे जो इंटरेस्टेड नहीं है। सपोज करो अगर ये पूछ लेता आपसे कि कितने इंटरेस्टेड है,
तो हम क्या निकालते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि वो निकालो जो इंटरेस्टेड है, तो ये हमें दे रखा है 25। अब मुझे बताओ जो इंटरेस्टेड है उनकी वैल्यू क्या है, 28 है। 28 की वैल्यू निकालते हम। 100 आता अपॉन में 28 मल्टीप्लाई में, फिर से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 25 चौक 100, 4 सत्ते 28। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे होते जो मैथ में इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चन जैसे मर्जी आए आपको करना आना चाहिए कि कैसे होगा क्वेश्चन ये। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यही बोला है इसमें, देखो, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल की टीम है, वो क्या कर रही है, 10 मैच जीत रही है। आउट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उनसे कितने में मैच जीत रही है, मैचेस जीत रही है। अब बोला इफ देयर विन परसेंटेज कितना है, 40 है। अब 40 भी विन परसेंटेज है और जीते कितने, 10 मैचेस, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आगे बोला हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो टोटल मैचेस पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछा हमसे। तो लिख लेंगे टोटल मैचेस मैसेज इन परसेंटेज, कितना होगा ये, 100% होगा। अब इसमें लिखा है विन परसेंटेज कितना है, विन परसेंटेज है 40 है ये। और विनिंग मैच कितने दे रखे हैं, विनिंग, चलो वो लिख दूं, रो मत, फिर तुम्हें दे रखा है वही लिखो। वोन मैचेस कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 10। ये मैचेस दे रखे हैं और ये दे रखा है परसेंटेज में। तो ध्यान रखना ये भी जीते हुए मैचेस है और ये भी जीते हुए मैचेस है, बस दोनों में फर्क इतना है कि ये परसेंटेज में दे रखे हैं हमें और ये दे रखे हैं नंबर में। तो हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 40 परसेंटेज की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 मैच। टेन मैचेस, हमें टोटल मैच निकालने हैं। तो टोटल मैचेस, टोटल मैचेस तो क्या होंगे, परसेंटेज में होंगे 100%। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 40 आएगा नीचे, जो हमें निकालना होता है वो आता है ऊपर। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 से ये कट गया कितनी बार में, 25 बार में। तो टोटल मैच कितने आ गए, टोटल मैच आ गए हमारे 25। अगर मान लो बाई चांस ये ना पूछकर आपसे ये पूछ लेता कि कितने मैच हार गए हो, अगर हारने वाले पूछता बाई चांस, तो हारने वाले का 40, जीतने वाले का है, तो हारने वाले का कितना होगा, 60%। तो हमें 40% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10। हारने वाला कितना होगा, 60% होगा या नहीं होगा। पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो हर चीज के लिए तैयारी करके जाओ। 40 अपॉन में, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा, 60 अपॉन में 4। तो 15 मैच ऐसे होंगे जो हारे होंगे उसने। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इफ चमेली हैड 60 रुपीज लेफ्ट, इतने पैसे बचे आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन दी बिगनिंग। बिगनिंग में उसके पास कितने पैसे थे। अब मुझे बताओ टोटल पैसे कितने होंगे, टोटल मनी होंगी, परसेंटेज की बात करें
टोटल मनी होगी उसके पास परसेंटेज में, टोटल मनी इन परसेंटेज कितनी होगी ये होगी 100%। अब स्पेंडिंग कितनी है, स्पेंडिंग है ये है 75। अब मुझे बताओ जब स्पेंडिंग 75 है तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग बताओ जल्दी इन परसेंटेज। ये होगी 100 माइनस में 75 मतलब 25% होगी सेविंग। बट हमें बोला कितना है, रियल में सेविंग कितनी है 600 रुपए। तो जो ये 25 की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी 600 रुपए के। तो लिख लेंगे हम 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 रुपए। अब पूछा क्या बोला, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। बिगनिंग में तो कितने होंगे 100% होंगे ना, तो मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। बटे में कितना 25 जो दे रखा होता है और जो निकालना होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई में। देखो 25 चौक 100 तो कितने रुपए आ गए 600 मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो उसके पास बिगनिंग में कितने थे 24। हो सकता है स्पेंडिंग निकालने के लिए भी आ जाए कि स्पेंडिंग कितनी है उसकी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी स्पेंडिंग कितनी है। तो देखो लिखा है इफ 60 पीपल इन द सिटी लाइक द क्रिकेट, तो लिख लेंगे हम पीपल लाइक क्रिकेट। कितना हुआ क्रिकेट 60% दे रखा है। एंड बोला है 30 पीपल लाइक फुटबॉल, लाइक फुटबॉल कितना ही है 30%। और बोला है लाइक अदर गेम्स, अदर गेम्स क्या होगा लाइक अदर गेम्स 10% होगा। पूछो कैसे, अरे बच्चों टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। तो 60 हो गए क्रिकेट वाले, 30 हो गए फुटबॉल वाले, तो बचे कितने 30 तो बचे। निकाल के दिखाऊं, लो भाई 100 में से 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, इसे रेज कर रहा हूं। तो टोटल कितने हमारे पास 100% होता है हमेशा। बोला इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 lakhs, टोटल कितने दे रखे हैं टोटल पीपल, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल हमें दे रखे हैं 50 लाख। पहला निकालते हम 100% की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 50 लाख। तो पहले निकालते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में देखो कितने हैं, क्रिकेट में है 60%। तो मैंने आपको सिखाया था अभी अभी कि जो हमें निकालना होता है उसे करते हैं मल्टीप्लाई,
और जो दे रखा होता है उसे करते हैं डिवाइड। आप क्रॉस कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आएगा? 5 इंटू में 6 लाख, तो ये आ गया 30 लाख। तो जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो कितने पीपल है? वो है हमारे 30 लैक्स। इसी तरह हम निकाल लेंगे हम। देखो 100% दे रखा है, कितना? 50 लाख। अब वो फुटबॉल की बारी। फुटबॉल कितने लाइक करते हैं? 30%। तो जो हमें दे रखा होता है वो आता है अपॉन में, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। एक 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना आ गया? 5 इंटू में 3, मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख। इसी तरह अदर गेम वालों का भी निकाल लेंगे हम। अदर गेम वालों का देखो, 100% की वैल्यू दे रखी है हमें, 50 लैक्स। तो निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू? 10% की निकालनी है। टेन परसेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो जो हमें दे रखा होता है वो आता है नीचे, और जो हमें निकालना है वो आता है मल्टीप्लाई में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 इंटू में 1, तो 5 लाख। तो 5 लाख पीपल ऐसे हैं जो अदर गेम को लाइक करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके टीचर इस सवाल को करने का एक तरीका और सिखा दे, बट आपको ये ध्यान में रखना है, ये तरीका हर जगह लगेगा। तो यहाँ पे हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.1 खत्म। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।